जय गुरुदेव नाम कृष्ण। सभी नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये मानव तन, ये अमूलक शरीर और इसका आपको अमूलक समय मिला, तो ये काल भगवान ने जो शरीर दे करके ले लेंगे, उन्होंने यह आदेश दे रखा है कि आप मेरे दिए हुए शरीर से भजन करो। भजन जिसका ये शरीर है उसने तो आदेश दिया, और आप उसके शरीर में भजन नहीं करते हो, ये अतिशय ज्यादा भूल है। फिर उसने कहा कि मैं तुमको इस शरीर का अवसर नहीं दूंगा, पीछे तुम पछताओगे। तो हम लोगों को सबको चाहिए इस शरीर को जिसलिए दिया गया उस काम में जीवात्मा के हित के लिए, जीवात्मा को छुड़ाने के लिए लगाया जाए। तो ये हमारा रास्ता जो है सुख के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए वो सुलभ हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन ये कली काल है, कलयुग में मन छिन्न भिन्न हो गया, बुद्धि छिन्न भिन्न, चित्त भी इधर उधर चिंतन करता है, अहंकार हर वक्त 24 घंटे सवार रहता है। तो ऐसी दशा में हम सभी लोग अपने अपने कर्मों से विचलित हो गए कि हमारे बुजुर्गों ने जो महात्माओं ने शिक्षा दी थी वो बराबर जगाते चले आए, लेकिन इन दिनों में जगाना बंद कर। जो भी आपके बुजुर्ग आए, जब देखा कि हमारे बच्चे इधर नहीं जा रहे, चुप हो गए। ये तो कुछ न कुछ संस्कार उनमें पड़ता रहता, और वो संस्कार भी पड़ना, और इतने चंचल हुए कि महात्माओं के निकट समीप में जा नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि महात्माओं के पास जाकर के क्या मिलता है। तो ऐसा हमारा जीवन इस समय जो हमने बना लिया वो दुखद जीवन है, सुखद जीवन नहीं है। और मालिक को पाने के लिए तो आपको अध्यापक की, उस्ताद की, जानकार की जरूरत पड़ेगी। यह आत्मा और परमात्मा की विद्या प्राप्त हो जाए, और उस विद्या के प्राप्त होने से हम भी सदा के लिए निवृत्त हो जाए, यानी छुटकारा हो जाए जन्म मरण। तो वो तो आपको महापुरुषों से मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। किताबों से आप अगर सोचते हो कि मुझे कुछ मिल जाएगा, तो गुरु महाराज हमारे कहते थे कि किताबें कोई मत पढ़ो, किसी की हो किताब मत पढ़ना, जो हम पढ़ा दें पहले वो पढ़ना, फिर वही किताबें आसान हो जाए, समझने में आसान, करने में आसान हो जाए। और हम जिसको भी पढ़ाएंगे, किताबें पढ़ोगे
तुम्हारी समझ में ही नहीं कुछ आए और बात में कुछ सत्य रही, यही बात है। उन्होंने जो अपने सामने उस सभी महात्माओं को एक ही उपदेश किताबों से तो आप मिलेगा, तो जो किताबें उसमें भंडार खुला हुआ है उसके बाद जाओ पढ़ा दे। फिर किताबें तो इसलिए देखी जाती है कि आप नहीं मानते हो तो एक सबूत एक प्रमाण पेश क्या जरूरत है किताबें कोई जरूरत नहीं। किताबें सिर माथे महापुरुषों की सिर के ऊपर हमेशा रहेगी, लेकिन यह है कि जब प्रमाण की जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है, हमें रखिए और महात्मा जो बताए उसी को कोई किताब बन जाएगी, ये बात है। तो मालिक को हम छोड़ चुके हैं और हमने अनजान में किसी और को मालिक बना दिया। अब मान लो सड़क पर काम करते हैं तो ठेकेदार आते हैं, इंजीनियर रोबियर ओवरसियर तो है नहीं, तो उसको तो आपने कभी देखा नहीं। वो ठेकेदार रहता है जो काम करता है और जिसको ठेका लिया वो मालिक भी नहीं आता, उसके मेट रहते हैं। तो 13 दिनों के बाद में जब उसको नहीं देखा मालिक को तो मजदूर समझ लगे यही मालिक है, उसी को मालिक है। ये आपसे भूल हो, जब आपने उसको देखा नहीं, क्यों देखना जब बंद हुआ था तो ये कहा गया तो महात्माओं से मिलते रहे, तो हमें इसे कभी भूलोगे नहीं। महात्माओं से मिलना मत होगा, भूल गए। अब आप जिसको चाहो उसी को बना लेते, क्या देर लगती है। कितने आपने परमात्मा बनाए, ईश्वर बनाए और किसी ने आपकी कोई मदद की, क्योंकि जब आपका कोई इस सूरत का मालिक केवल सत्पुरुष है, ये उसी सत्पुरुष की अंश है। निरंजन भगवान की है नहीं, ब्रह्म की है नहीं, पार्वती की है नहीं, ये महाकाल पुरुष की है, ये किसी के लिए सत्पुरुष है और ये सत्पुरुष से आई है। ये इसका वही माता पिता, बाकी बीच में कोई नहीं। और तुम बनाते रहते यही हमारा माता पिता है, बस ये बात हो गई। भूल तो इस बात की हो गई कि ये भी वही चाहे और आप भी वही चाहे, ये पहले आए आप बाद में आए, आप इनके अधीन कर दिए गए, वो आपको ऊपर कर दिया। वही तो ये बात है। आप आए थे मसाला छोड़ने कि भाई ये मसाला वही जाने छोड़ दे और तुम चले आना, तो आप मसाला लेकर आए, उसी में फंस गए और उसने मसाले से अब ये सब कुछ तैयार कर दिया, मिला के रचना कर दी, तो इसी में तुम भूल गए। बात असली यही है और जीव का कोई भी रक्षक नहीं हो सकता, जितने भी लोग रहेंगे सब रक्षक सत्पुरुष ही है। और उनके जो आते हैं वो उनके मतलब ये है कि दरबार के दरबारी है, वो तो संत है, वही पहुंचा सकेंगे और कुछ। तो उन्हीं को दर्द है, जो वहां पे आते हैं जीवों के प्रति उनको दर्द रहता है और वो यहाँ से जला के सुना के सिता के ले चलते ले जाते, और कोई नहीं हो सकता। कुछ भी करो, कोई जीव कहते जब अपने अपने स्वार्थ में सब बेहाल किए हुए, क्योंकि आप यहाँ से जाने लगो तो ईश्वर भी घबराता है कि चले गए तो फिर हमारा यहाँ क्या नहीं, हम किन पर राज करेंगे जब ये निकल जाएंगे। तो माया को आदेश दे देता कि आप ऐसा खंडमंडली करो कि उसका चित्त विचलित हो जाए, घबरा जाए। घबराया तो वही है बेचारा, अब क्या घबराएगा, वो तो जर्जर हो गया, वो तो घबराया हुआ है, कह लगे इधर ना है उधर न जाए, तो बहका देगी। क्या करोगे, आप तो डरपोक हो, इतने डरते हो, ये जरा सा
कोई कहते तुम्हारा परिवार नाश हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, तो डर के खौफ से कांपने लगते, तो किसी को भी बना सकते। लेकिन तुम्हारा ऐसी कोई, क्योंकि तुरंत जितने भी सुनते आए सब सत्पुरुष के अंश है, और ये लोग भी आए ये भी उसी के अंश है, सत्पुरुष ही के सब अंश है, ईश्वर भी अंश है, ब्रह्म भी अंश है, जितनी सुनते रहती है सब उसी के अंश है, और ऊपर में जितनी सुनते उसी के अंश, सब वही से भेजी गई, सतलोक सागर से ही सब आई, इसलिए वो तो एक ऐसी बात के बीच में कोई थे, अब भूल पड़ गई है इसकी वजह से, उनको नहीं छोड़ते हो, डरते रहते हो कि मेरा नुकसान कर देंगे, जैसे घर में परिवार से डरते हो कि मेरा नुकसान कर देंगे, बस ये हमको निकाल देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसलिए डरते हो तो उसका तो राज है, तो नहीं। लेकिन सही बात यह है कि सत्पुरुष के जल से और सत्पुरुष ही उनको डर, और वही सत्पुरुष उन्होंने भेजा, तभी जीवों को जगाया, रास्ता खोल, बड़ा सस्ता रास्ता कर लिया मालिक को प्राप्त करने के लिए, बस केवल कहा कि तुम रो पड़ो मालिक के दर्शन के लिए, तो वो बर्दाश्त नहीं करते, जब आत्म वेदना होती है तो बर्दाश्त। कलयुग में पहले किसी युग में नहीं मिला, जब सतयुग का वो समय चला गया, सतयुग का फिर बोलता सतयुग का रहा, तो सतयुग के कर्म रहे, हम सतयुग का प्राप्त करना नहीं, तो मतलब भूल गए उसी जगह से, तब से लेकर के अभी तक नहीं, जब से सुनते हैं अभी वापस, अब ये संताएं तो वापस जा रहे, निकली जा रहे, फिर भी है कि भूल कितनी पड़ी, आप चले जाइए और दूसरे आएंगे, फिर उनका जन्म होगा, नए आए, फिर वो भी चले गए, फिर वो उनके नए आए, ये क्रम लगा ही रहता है, तो भूल तो है, भूल है, लेकिन कलयुग में सुलभ कर दिया, मुश्किल ले लिया, और कुछ ऐसे नियम तोड़ दिए, बदल दिए महापुरुषों ने कि ऊपरी से बदल दिया कि वो आपके लिए बहुत लाभदायक हो गए, अगर वो नियम रहते तो और भी नहीं आप कुछ कर सकते, इसलिए उन लोगों को रद्द कर दिया, खर्च किया, जो इन्होंने किताबों में लिखे थे, अब वो लिखे हैं, लेकिन ये है कि जो नियम खारिज किए गए उसका आपको दंड नहीं मिलता, वो नहीं मिलेगा।